नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी ममता हिंदी कहानी में फिर से स्वागत है। आज की कहानी में एक नया मोड़ है, तो इसे पूरा सुनना मत भूलिए। एक गांव में एक अनाथ युवक रहता था, जिसके पास कोई सहारा नहीं था। वह जब बड़ा हुआ तो उसके भीतर ईमानदारी और नेक इरादों का बीज पनप चुका था। भगवान पर उसकी आस्था अटूट थी। उसने सोचा कि चूंकि उसका कोई पारिवारिक बंधन नहीं है, तो क्यों न देश सेवा में जीवन समर्पित कर दिया जाए। इसी सोच के साथ वह सेना में भर्ती हो गया। जितना भी वह कमाता उसे वहीं सेना में जमा कर देता, बिना किसी लालच या भविष्य की चिंता के। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक सेठ जी से हुई, जो सेना को सामग्री की आपूर्ति करते थे। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और दोनों के बीच मित्रता की डोर बंध गई। सेठ जी ने देखा कि इस जवान के पास न तो कोई परिवार है, न ही कोई जिम्मेदारी। जो भी धन उसे सेना से मिलता है, वह यूं ही सेना में ही जमा करता चला जा रहा है। जब सेठ जी को उसके एकाकी जीवन और ईमानदारी का अंदाजा हुआ, तो उन्होंने एक दिन उससे कहा, तुम्हारा धन यूं ही बिना ब्याज के पड़ा है, इससे कोई लाभ नहीं। क्यों न इसे किसी सुरक्षित योजना में लगाया जाए, ताकि भविष्य में यह तुम्हारे काम आए। इस तरह दोनों मित्रों के बीच चर्चा का सिलसिला जारी रहा और धीरे धीरे वह जवान अपने धन को लेकर अधिक समझदार होता गया। सेठ जी ने फौजी से कहा, तुम्हारा पैसा बस ऐसे ही पड़ा है, इसे मेरे हवाले कर दो। मैं इसे अपने व्यापार में लगाऊंगा, इससे तुम्हारा धन भी बढ़ेगा और मेरा कारोबार भी। मैं तुम्हें निश्चित ब्याज के साथ तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा। फौजी और सेठ जी के बीच गहरी दोस्ती थी, इसलिए फौजी को इस पर कोई संदेह नहीं हुआ। उसने सेठ जी की बात मान ली और अपनी सारी जमा पूंजी उनके हवाले कर दी। सेठ जी ने उस पैसे को अपने कारोबार में लगा दिया और भाग्य ने भी उनका साथ दिया। उनका व्यापार जैसे रातों रात फलने फूलने लगा। मुनाफे का दौर शुरू हुआ और सेठ जी के लिए तरक्की की राहें खुल गईं। उनकी संपत्ति में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि होने लगी। कुछ समय बाद युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और फौजी को मोर्चे पर जाना पड़ा। दुर्भाग्यवश युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। जब सेठ जी को यह सूचना मिली कि फौजी अब नहीं रहा, तो उनके मन में अजीब सी संतुष्टि और राहत का अनुभव हुआ। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब उन्हें उस रकम को लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि फौजी का अब कोई वारिस नहीं था, न माता पिता, न कोई भाई बंधु। कुछ समय पश्चात सेठ जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगा मानो लक्ष्मी माता उन पर प्रसन्न हो गई हो। उनके जीवन में संपत्ति का अभाव नहीं रहा और अब उनका वंश बढ़ाने वाला एक वारिस भी था। अपने इस भाग्यशाली स्थिति पर सेठ जी फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने पुत्र जन्म का जश्न धूमधाम से मनाया, मित्रों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया और नामकरण संस्कार भी पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न किया। समृद्धि और संतति से संपन्न सेठ जी अपने पुत्र को भविष्य के वारिस के रूप में देख गर्व का अनुभव करने लगे। उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा देने का संकल्प लिया और एक अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलवाया। सेठ जी का बेटा अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी था। उन्होंने उसे सर्वोत्तम शिक्षा दी और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, सेठ जी ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह अपना व्यापार उसे सौंप दे। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पुत्र के विवाह का निर्णय लिया और एक सुसंस्कारी कन्या से उसका रिश्ता तय कर दिया। समय आने पर विवाह संपन्न हुआ और बहू ने घर में प्रवेश किया। अब सेठ जी का मन संतुष्ट था कि पुत्र न केवल गृहस्थी का भार संभाल लेगा, बल्कि व्यापार की बागडोर भी अपने हाथों में ले लेगा। धीरे धीरे सेठ जी ने उसे व्यापार के हर छोटे बड़े पहलू सिखाने आरंभ किए। परंतु कुछ ही समय में दुर्भाग्य ने दस्तक दी और उनके पुत्र की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे कई डॉक्टरों के पास ले जाया गया, लेकिन औषधियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। जैसे जैसे बीमारी बढ़ी, घर की संपत्ति उपचार में धीरे धीरे नष्ट होती गई। एक के बाद एक सभी विशेषज्ञों को दिखाया, पर सब असफल रहे। आखिरकार डॉक्टरों ने हार मानकर कह दिया, अब इसका रोग लाइलाज है, इसे घर ले जाइए और जितनी सेवा कर सकते हैं करिए, क्योंकि इसके पास केवल 2 दिन ही बचे हैं। ये सुनकर सेठ जी का हृदय टूट गया। वे अपने बेटे को लेकर दुखी मन से घर की ओर चल दिए। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें रोते हुए देखा और कारण पूछा। सेठ जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा,
यह मेरा इकलौता बेटा है। इसे हर बड़े से बड़े वैद्य के पास ले गया, किसी ने भी इसे ठीक नहीं कर पाया। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा था, पर अब डॉक्टरों ने कह दिया कि यह 2 दिन का मेहमान है। वह व्यक्ति कुछ देर सोचने के बाद बोला, सेठ जी, निराश मत होइए। हमारे गांव में एक अनुभवी वैद्य है जिसकी दवाई तो मृत को भी जीवन दे दे। आप उसे जरूर दिखाएं। सेठ जी की आशा पुनः जाग उठी। बिना देर किए वे तुरंत उस वैद्य के पास पहुंचे और अपने पुत्र की बीमारी का पूरा विवरण सुनाया। उस वैद्य ने सेठ जी को एक औषधि की पुड़िया थमाते हुए पर्ची पर उपाय लिखकर दिया और अपने शुल्क के तौर पर निर्धारित रकम, जो कुछ रुपए और आने में थी, वसूल कर ली। सेठ जी अपने पुत्र को बचाने की आस लिए दौड़ते भागते घर लौटे और जल्दी से बेटे को औषधि खिलाई, किंतु औषधि का असर उल्टा निकला। दवाई खाते ही पुत्र का प्राणांत हो गया। अब सेठ जी, उनकी पत्नी और बहू गहरे शोक में डूब गए। पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया और पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि सेठ जी का इकलौता प्यारा पुत्र चल बसा। गांव के लोग भी यह कहकर दुखी हुए कि सेठ जी की दुनिया उजड़ गई और बहू के सिर पर जवानी में ही विधवा का दुखमय आंचल ओढ़ा गया। सेठ जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लोग सेठ जी के पास आकर सांत्वना देते, यह कहते कि पुत्र का साथ बस इतना ही था, पर सेठ जी का शोक थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बार बार कहते कि जवान बेटे को खोकर मैं कैसे संतोष करूं, अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहा। तभी गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। उन्होंने वहां के एक व्यक्ति से यह पूछते हुए कहा, यहाँ यह शोक क्यों छाया है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गांव के सबसे बड़े सेठ का जवान बेटा गुजर गया है, इसीलिए सभी लोग दुखी हैं। महात्मा जी ने कहा, मुझे सेठ जी से मिलवाओ। जब सेठ जी के पास उन्हें ले जाया गया तो महात्मा जी बोले, सेठ जी, आप इस प्रकार दुखी क्यों हैं? इसमें रुदन का क्या कारण है? सेठ जी ने दुख से कहा, महाराज, जवान बेटा मर गया है, क्या कोई पिता इस पर न रोए? महात्मा जी ने उत्तर दिया, परंतु उस दिन तो आप अत्यंत प्रसन्न थे। सेठ जी ने विस्मय से पूछा, कौन सा दिन महाराज? महात्मा जी ने कहा, वह दिन जब उस फौजी ने आपको धन सौंपा था। सेठ जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने फौजी से व्यापार के लिए पूंजी ली थी। व्यापार बढ़ा और मैं बहुत खुश था। महात्मा जी ने पुनः कहा, और फिर वह दिन भी था जब फौजी की मृत्यु की खबर आई। आपके चेहरे पर उस दिन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था कि अब कर्ज लौटाने का कोई बंधन नहीं रहा। सेठ जी कुछ निरुत्तर से बोले, हाँ महाराज, उस दिन मैं निश्चिंत हो गया था। महात्मा जी ने फिर याद दिलाया, और उस दिन का क्या, जब आपके घर पुत्र ने जन्म लिया था, आपके आनंद में मिठाइयां बंटी थी और आप तो फूले नहीं समा रहे थे। सेठ जी ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ महाराज, वह दिन भी खुशी का था। पुत्र का जन्म तो सभी के लिए खुशी लाता है। महात्मा जी बोले, सच में उस दिन आपके हर्ष से धरती तक स्पर्श नहीं हो रहा था, और आज जब संसार की अनिश्चितता ने आपके साथ का अंत किया तो समझे कि यही जीवन का नियम है। जिस दिन आपके बेटे का विवाह हुआ था सेठ जी, आपने कहा था कि उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। महात्मा जी ने सेठ जी से कहा, शादी के अवसर पर हर पिता प्रसन्न होता है, आप भी हुए, ये स्वाभाविक था, लेकिन अब इस दुख पर इतना क्यों रो रहे हैं? इस पर सेठ जी ताव में आकर बोले, महाराज, मेरा जवान बेटा चल बसा है, क्या यह मामूली बात है? महात्मा जी शांत स्वर में बोले, सेठ जी, यह वही फौजी है जिसका पैसा आपने अपने कारोबार में लगाया था। उसने आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेकर अपने धन का पूरा हिसाब किया। आपने उसकी शिक्षा, पहनावे और विवाह पर जो भी धन खर्च किया, वह सब उसने ब्याज सहित ले लिया। डॉक्टरों को जो भारी रकम दी, वह भी उसी के हिस्से की वापसी थी। अंततः जो कुछ पैसे बचे, वे उसने वैद्य को देकर अपने प्राण त्याग दिए। यह कर्मों का हिसाब किताब है सेठ जी, इसमें रोने का कोई कारण नहीं। जैसा बोया था वैसा ही काटा। सेठ जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महाराज, मेरे कर्मों का हिसाब मुझसे लिया गया, लेकिन वह जो मेरी जवान बहू घर में विलाप कर रही है, उसे यह पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? उसका क्या दोष था? महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, उसका यह कष्ट भी कर्मों का फल है। पिछले जन्म में उसने अपने पति को इसी तरह छोड़ दिया था।
तब वह एक सम्मानित घर की बहू थी और अपने पति को अपमान में छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। उस अपमान के बोझ से विवश होकर उसके पति ने आत्महत्या कर ली थी। आज वही कर्म उसे विधवा बनाकर यहाँ लौटे हैं। महात्मा जी ने अंत में कहा, जिस प्रकार एक फौजी अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे सकता है, आपके पुत्र ने केवल आपके परिवार को छोड़ा है। वह फौजी अनाथ होकर देश की सेवा में जुटा था। उसका कोई नहीं था, न परिवार न संतान, पर उसने अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। फिर भी वह फौजी समूचे राष्ट्र को अपने परिवार की तरह मानता था। सेठ जी, तुमने उसका धन तो लिया, पर उसे लौटाने का विचार भी नहीं किया। जब उसका निधन हुआ तो तुमने भीतर ही भीतर खूब प्रसन्नता मनाई थी। तब भी तुम्हें यह नहीं सूझा कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा घटित क्यों हुआ। सेठ जी ने आक्रोश से कहा, मेरा बेटा तो मेरा इकलौता सहारा था। एक फौजी तो देश की सेवा में जुटा रहता है, ये उसका धर्म है, पर मेरे बेटे का तो मात्र मैं ही परिवार था। महात्मा जी ने उत्तर दिया, यह फौजी अपने कर्म धर्म के कारण देश की सेवा में जुटा था, परंतु यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम दूसरों का पैसा हड़प लो और फिर उसे वापस न करने की मंशा रखो। किसी के भरोसे को छलना, उसे झूठ बोलकर उधार लेना और उसे न चुकाना, ये सब तुम्हारे ही कर्मों के परिणाम है, जिनका तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। महात्मा जी ने आगे कहा, ये संसार कर्मों के लेन देन का ही एक चक्र है। जो इस जगत में आया है वह अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। जो समझ लेता है कि आत्मज्ञान में ही सच्ची मुक्ति है और जो प्रभु के गुणगान में रमता है, छल कपट से दूर रहता है, वही इस भवसागर से पार हो सकता है। नहीं तो इस जन्म मृत्यु के चक्र में वह फंसा रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी, तुमने जो उस फौजी के साथ किया वह कर्म किसी न किसी रूप में तुम्हारे समक्ष आकर खड़ा होगा। यही कर्मों का लेखा जोखा है जो हम सभी को अनिवार्य रूप से चुकाना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो परम मित्र बसते थे। दोनों की मित्रता ऐसी प्रगाढ़ थी कि वे हर घड़ी एक दूसरे के साथ रहते थे। उनका नाम सेवाराम और मोतीलाल था। अपनी आजीविका चलाने के लिए दोनों कपड़े बेचने का काम करते थे। सुबह होते ही वे अपने कपड़ों की गठरी सिर पर उठाकर गलियों और गांवों में बेचने निकल पड़ते थे। एक दिन सर्दियों की ठिठुरती ठंड में वे एक अन्य गांव में कपड़े बेचने गए। वहां कपड़े बेचते वक्त सेवाराम की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा ठंड में कांप रही थी। सेवाराम का हृदय पिघल गया। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी गठरी में से एक कंबल निकाला और उस अम्मा को ओढ़ा दिया। कंबल की गर्मी पाकर अम्मा के चेहरे पर राहत की चमक आ गई और उसकी आंखों में कृतज्ञता की आभा झलकने लगी। अम्मा ने कहा, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं है, पर रुक, मैं तुझे कुछ आशीर्वाद अवश्य दूंगी। वह झोपड़ी के भीतर गई और ठाकुर जी की एक सुंदर छोटी मूर्ति लेकर लौटी। उसने मूर्ति सेवाराम को देते हुए कहा, बेटा, मेरे पास धन नहीं, लेकिन ये ठाकुर जी की प्रतिमा है। इसे अपने साथ रखना और खूब सेवा करना, तुम्हारी तरक्की जरूर होगी। मोतीलाल थोड़ा संदेह में था और बोला, अरे माई, हमारे पास तो कोई दुकान भी नहीं है। हम ठाकुर जी को कहाँ और कैसे स्थापित करेंगे? इस पर अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ठाकुर जी की महिमा अपरंपार है। वे किसी भी स्थान पर अपने भक्त की रक्षा करेंगे। सेवाराम ने माई के प्रेम को देखकर मूर्ति को अपने सिर पर बांधे गमछे में समेट लिया और बोला, माई, तुमने जो यह प्रेम से दिया है, मैं इसे अवश्य अपने पास रखूंगा। मोतीलाल ने फिर भी संदेह प्रकट किया और कहा, ये माई हमें बस यूं ही झूठी तसल्ली दे रही है। पर सेवाराम का हृदय निश्चल था। वह ठाकुर जी को अपने हृदय में स्थान देने को तत्पर था। सेवाराम, जो ठाकुर जी के प्रति गहरा सम्मान रखता था, ने बुढ़िया माई से आदरपूर्वक कहा, माई, आपने यह ठाकुर जी मुझे इतने प्रेम से दिया है, तो अवश्य यह मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करेगा। उनकी महिमा तो अनंत है। वो पल भर में किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। सेवाराम ने ठाकुर जी की मूर्ति को अपने गमछे में समेट लिया और हृदय से लगाकर रख लिया। बुढ़िया माई ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में वात्सल्य और अपार स्नेह छलक रहा था। जब तक दोनों दोस्त उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हुए, वह निरंतर आशीर्वाद देती रही। माई के आशीर्वाद से अभिभूत दोनों मित्र अपने काम में लग गए। उसी दिन
जैसे चमत्कार ही हो गया। उनकी कपड़ों की गठरी पूरी तरह बिक गई और उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। इस सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा, हर दिन पैदल चलने से हम थक जाते हैं और सीमित गांवों तक ही पहुंच पाते हैं। इसी सोच से दोनों ने उस दिन के मुनाफे से साइकिल खरीद ली। सेवाराम ने साइकिल की टोकरी में ठाकुर जी की प्रतिमा को सम्मान पूर्वक रख दिया और जहां भी वे जाते ठाकुर जी उनके साथ होते। धीरे धीरे उनके व्यवसाय में इतना प्रगति हुई कि उनकी बिक्री में भी वृद्धि हो गई। अब उनकी मेहनत और ठाकुर जी की कृपा से दोनों ने मिलकर एक दुकान किराए पर ले ली। दुकान के कोने में ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया। सेवाराम ठाकुर जी की नियमित पूजा करता और अपनी हर चिंता उनसे बांटता। समय के साथ उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा और उन्होंने अपनी खुद की दुकान खरीद ली। उनके पास कपड़ों की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑर्डर आने लगे और उन्होंने बड़े बड़े शोरूम्स खोल लिए। अब दोनों दोस्तों का नाम क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। वे एक दूसरे से कहते, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब ठाकुर जी के आशीर्वाद ने हमें समृद्ध बना दिया है। सेवाराम और मोतीलाल अपनी इस सफलता का श्रेय ठाकुर जी को ही देते थे और अपनी मेहनत को कभी नहीं भूलते थे। एक दिन सेवाराम की तबीयत थोड़ी नासाज थी तो वह देर से दुकान पहुंचा। मोतीलाल ने उसे देखकर कहा, दोस्त, आज तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हारे बिना दुकान का एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे बिना दुकान पर दिल लगता ही नहीं, मोतीलाल ने कुछ मायूस होकर कहा। सेवाराम मुस्कुराते हुए बोला, अरे मोतीलाल, इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। अगर कभी चला भी जाऊं तो ठाकुर जी है ना यहाँ। ये कहकर सेवाराम फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। पहले दोनों के घर दुकान के नजदीक ही थे, लेकिन अब दोनों ने दुकान से काफी दूर आलीशान महल नुमा घर बना लिए थे, क्योंकि अब वे बड़े व्यापारियों में गिने जाते थे। सेवाराम के 2 पुत्र थे जिनकी शादियां हो चुकी थी। दूसरी ओर मोतीलाल का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की शादी हाल ही में संपन्न हुई थी और अब उसकी बेटी की शादी की तैयारी शेष थी। धीरे धीरे उम्र के साथ सेवाराम की सेहत में गिरावट आने लगी, जिससे अब वह दुकान पर देर से आने लगा। एक दिन सेवाराम को देखकर मोतीलाल बोला, भैया, अगर तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा आराम कर लिया करो। देर से आओ पर आना जरूर, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। ये सुनकर सेवाराम ने सहमति में सिर हिलाया। फिर एक दिन दोपहर करीब 12 बजे सेवाराम दुकान पर आया। उस दिन उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। चाल में एक खास मस्ती और होंठों पर हल्की सी मुस्कान आकर वह गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत काफी अच्छी लग रही है। हाँ भैया, सेहत अब साथ नहीं देती, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि आज से मैं केवल दोपहर 12 बजे आऊंगा और शाम 5 बजे तक ही दुकान पर बैठूंगा, सेवाराम ने गंभीरता से कहा। मोतीलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन रोज आना जरूर, तुम्हारे बिना दुकान सूनी लगती है। अब सेवाराम रोजाना ठीक 12 बजे आता और 5 बजे तक दुकान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर चला जाता। उसके चेहरे पर बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखता था, परंतु मोतीलाल को उस पर पूरा विश्वास था। उसे लगता था कि उसका सच्चा मित्र कभी छल नहीं कर सकता, इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। सेवाराम निष्ठावान और कर्मठ था, किसी भी कार्य में कभी पीछे नहीं हटता, न ही कभी किसी को धोखा देता। इन गुणों ने ही उनकी वर्षों पुरानी मित्रता को मजबूत बनाए रखा था। फिर एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी पक्की हो गई। विवाह का निमंत्रण देने के लिए वह सेवाराम के घर पहुंचा। वहां उसने सेवाराम के बेटे, बहू और पत्नी को देखा, लेकिन सेवाराम कहीं नहीं दिखा। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम दिखाई नहीं दे रहा है, उसे जरा बुला दें। उसकी बात सुनकर परिवार के सदस्य चौंक गए। तभी सेवाराम के बेटे ने कहा, काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों ऐसा मजाक कर रहे हैं? मोतीलाल ने विस्मय से पूछा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो बस अपने मित्र से मिलने आया हूं, कहीं वह तबीयत खराब होने की वजह से आराम तो नहीं कर रहा? ये कहते हुए वह स्वयं अंदर जाकर देखने लगा। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें सेवाराम की माला छड़ी तस्वीर थी। उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने कांपते हुए स्वर में सेवाराम की पत्नी से पूछा, भाभी जी, ये सब क्या है?
तस्वीर पर माला क्यों है? सेवाराम की पत्नी की आंखें भर आईं। उसने रूंधे गले से कहा, भैया, आप हमारे जख्मों को क्यों कुरेद रहे हैं? मोतीलाल कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी सेवाराम का बेटा आगे बढ़ा और बोला, काका, आपको नहीं पता, पिताजी को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। ये सुनते ही मोतीलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके ऊपर आकाश टूट पड़ा हो। वह एक तक खड़ा रह गया, मानो उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। उसके लिए यह समझ पाना असंभव सा हो गया था कि ऐसा कैसे संभव है। रोज ही तो सेवाराम दुकान पर आता था, हालांकि अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह थोड़ी देर से दोपहर 12 बजे आता और 5 बजे तक रुकता था। तभी सेवाराम की पत्नी बोली, आपको सच में नहीं मालूम, हर महीने आप हमारे हिस्से का मुनाफा देने हमारे घर तो आते ही हो। मोतीलाल ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, भाभी जी, आप ये क्या कह रही हैं? पिछले 6 महीनों से तो मैं आपकी 2 गुनी राशि देकर जा रहा हूँ। सेवाराम की पत्नी ने दोबारा वही बात कही, लेकिन मोतीलाल का सर घूमने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने सोचा, 6 महीने से तो मैं खुद उनके घर जा रहा हूँ मुनाफा देने। अचानक मोतीलाल को वह बात याद आई जो सेवाराम ने कहा था, यदि मैं न रहूं तो ठाकुर जी है। यह सुनते ही मोतीलाल को सत्य का भान हुआ। उसने धीरे से कहा, भाभी जी, मुझे तो आपके घर आए हुए 6 महीने से अधिक हो गए हैं। मैं कैसे आपके घर मुनाफा देने आ सकता हूँ? ये सोचते ही उसके दिल में ठाकुर जी की महिमा का आभास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि सेवाराम की अनुपस्थिति में स्वयं भगवान ही उसके हिस्से का मुनाफा दे रहे थे। अब उसे सच्चाई स्पष्ट हो गई। ठीक उसी समय जब सेवाराम दुकान पर नहीं होता था, दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहते थे और ठाकुर जी विश्राम करते थे। यही समय था जब ठाकुर जी दुकान में आते और सेवाराम का स्थान संभालते। इस एहसास से मोतीलाल का हृदय भर आया। उसने रोते हुए कहा, ठाकुर जी, आपकी लीला तो अपरंपार है। मैं सारा जीवन बस पैसे कमाने में लगा रहा और असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपको इतना प्रिय था कि आपने उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन उसका वादा निभाने के लिए आप स्वयं दुकान पर आते रहे। फिर वह तेजी से दुकान की ओर दौड़ा और वहां पहुंचकर उस स्थान पर सिर झुकाया जहां ठाकुर जी का आसन होता था। उसने उस गद्दी को अपने आंसुओं से भिगो दिया। बार बार ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। वह अब समझ गया था कि सच्चा विश्वास और श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। सेवाराम का ठाकुर जी पर अडिग विश्वास था कि उसके बाद भी भगवान उसका काम संभाल लेंगे। इसीलिए हमें भी अपने जीवन के हर कार्य में यही आस्था रखनी चाहिए कि उसकी डोरी जब ठाकुर जी के हाथ में होती है तो वह हमें कभी निराश नहीं करेंगे। एक नगर में एक राजा और रानी निवास करते थे, जिनका एक विशाल और संपन्न राज्य था। उनके जीवन में सुख शांति का साम्राज्य था और दोनों के बीच अपार प्रेम था। उनके 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। राजा और रानी उन दोनों से बेहद स्नेह करते थे। राजा रानी होने के कारण उनके बच्चों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजकुमार और राजकुमारी का लालन पालन पूरे प्रेम और सौहार्द के वातावरण में हो रहा था। एक दिन अचानक रानी की तबीयत बिगड़ गई। राजा ने तुरंत अपने राजवैद्य को बुलाया और उसे श्रेष्ठ उपचार करने का निर्देश दिया, परंतु रानी को कोई राहत नहीं मिली। तब राजा ने दूर दूर से प्रसिद्ध वैद्यों और चिकित्सकों को बुलवाया, लेकिन फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। दिनों दिन रानी की हालत बिगड़ती गई और एक दिन बीमारी के कारण रानी का देहांत हो गया। रानी के इस आकस्मिक विदा से राजा बहुत दुखी हो गया। उसका मन जैसे बिखर सा गया, परंतु अब किया ही क्या जा सकता था। जो जा चुका था उसे वापस लाना असंभव था। बिना रानी के ही जीवन को आगे बढ़ाना था। अपने मन को ढांढस बंधाते हुए राजा ने खुद को राजकार्य में फिर से समर्पित कर दिया। समय इसी प्रकार आगे बढ़ता गया और राजा पुनः अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त हो गया। रानी के स्वर्गवास को अभी 6 महीने ही बीते थे, परंतु उसकी अनुपस्थिति का खालीपन राजा को गहराई से महसूस होता था। इस शून्यता में डूबे राजा को देखकर परिवार और करीबी संबंधी उसे पुनर्विवाह की सलाह देने लगे। वे कहते, आप तो अपने राजकाज में व्यस्त रहते हैं,
लेकिन बच्चों के लिए एक माँ का होना अत्यंत आवश्यक है। राजा अक्सर सोचता कि दूसरी माँ बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी, और इस विचार में उलझकर वह इस प्रस्ताव को अनदेखा कर देता। घर वालों ने उसे समझाया कि बच्चों की देखभाल के लिए माँ का साया होना अनिवार्य है, क्योंकि राजा तो राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता है। अंततः बच्चों के भविष्य की चिंता में राजा ने पुनर्विवाह के लिए सहमति दे दी। शीघ्र ही नई रानी महल में आ गई। प्रारंभ में रानी ने राजा के बच्चों का भरपूर ध्यान रखा। वह उन्हें अपनी संतान जैसा प्रेम और देखभाल देती, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। उसकी इस ममता से सभी प्रभावित थे और लोग कहते कि वो बच्चों का ख्याल बिल्कुल सगी माँ की भांति रखती है। राजा का भी रानी पर विश्वास बढ़ गया और इसी तरह समय गुजरता रहा। रानी के आने से राजा और उसके बच्चे दोनों प्रसन्न रहने लगे। कुछ समय बाद रानी को स्वयं एक पुत्री का वरदान मिला, किंतु अपनी संतान के जन्म के साथ ही रानी के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। अब वह अपनी बेटी पर अधिक स्नेह लुटाती और राजा के बच्चों के प्रति उसका रवैया कठोर होने लगा। यह बदलाव बच्चों के लिए समझ से परे था, क्योंकि वे रानी को अपनी माँ ही समझते थे, परंतु रानी की आंखों में अब उनके लिए अप्रीति की झलक थी। वह उन दोनों को देखना भी सहन नहीं कर पाती। रानी अब बच्चों की प्रतिदिन झूठी शिकायतें राजा से करने लगी और हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती। आज बच्चों ने यह किया या आज उन्होंने वह किया। ऐसी शिकायतें सुनकर राजा बच्चों को डांटने लगा। कभी कभी क्रोध में आकर हाथ भी उठा देता। बच्चों की व्यथा किसी को समझ नहीं आती थी, क्योंकि महल में रानी की छवि अब भी एक दयालु माँ की थी, जिसने वर्षों तक बच्चों को प्रेम पूर्वक पाला था। एक दिन रानी ने सिर दर्द का बहाना बनाकर पलंग पर लेटने का नाटक किया। जब राजा शिकार से लौटकर महल में आया तो उसने रानी से उसकी स्थिति के बारे में पूछा। रानी बोली, राजा साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है, सिर में अत्यधिक पीड़ा है। राजा, जो पहले ही एक रानी को खो चुका था, यह सुनकर भीतर से विचलित हो गया, मानो किसी अनहोनी की आशंका उसे घेर रही हो। राजा ने रानी से आग्रह किया, रानी जी, इस सिर दर्द का इलाज चाहे जो भी हो मुझे बताइए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। रानी ने गंभीरता से कहा, राजा साहब, अगर मैं कुछ कहूंगी तो क्या आप उसे मानेंगे? राजा ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन रानी ने शंका जाहिर की, नहीं, मुझे विश्वास नहीं कि आप करेंगे। राजा ने फिर दोहराया, रानी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तब रानी ने कहा, वचन दो कि जो मैं कहूंगी तुम उसे पूरा करोगे। राजा ने वचन दे दिया कि वह हर बात मानेगा। इसके बाद रानी ने अपनी मांग प्रकट की, तो सुनिए, अगर मेरा सिर दर्द मिटाना है तो अपने पुत्र को मारकर उसका रक्त लाकर मेरे माथे पर लगाइए, बस तभी मेरी पीड़ा दूर होगी। ये मांग सुनते ही राजा स्तब्ध रह गया। उसने वचन तो दे दिया था, पर उसने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि रानी इस प्रकार की मांग करेगी। अंततः उसने मन में विचार किया कि एक पुत्र तो और भी हो सकता है, लेकिन रानी को खो देने से वह पुनः अकेला हो जाएगा। अपने मंत्रियों को आदेश देकर उसने अपने पुत्र की हत्या करवाई और उसका रक्त रानी के माथे पर लगाया। रानी की चाल कामयाब रही और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। कुछ दिन बाद लोग राजा से उसके पुत्र के बारे में पूछते तो वो कोई न कोई बहाना बना देता, और चूंकि वह राजा था, कोई साहस नहीं करता था कि अधिक सवाल पूछे। लेकिन राजकुमारी अपने भाई को याद करके निरंतर विलाप करती थी। वह जहां उसके भाई को दफनाया गया था, वहां जाकर अपने भाई को पुकार कर रोती, क्योंकि सौतेली माँ ने उसे भी दुखों से घेर रखा था। वह रो रो कर कहती, भैया, अब मैं कैसे जीवित रहूंगी? माँ तो मुझे भोजन भी नहीं देती। तभी वहां से एक हल्की आवाज आती, जहां उसके भाई को दफन किया गया था। बहन, चिंता मत करो, मैं अब तालाब के बगुले का रूप लेकर जन्म लूंगा। मैं मछलियां तुम्हारे लिए मारकर रख दूंगा और तुम बगीचे से सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा कर उन्हें पकाकर खा लेना। राजकुमारी रोज तालाब के पास जाती, जहां वह बगुला रहता था। बगुला उसके लिए मछलियां इकट्ठा करके रख देता और वह उन्हें पकाकर खा लेती। इस तरह समय बीतता गया और राजकुमारी फिर से स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट हो गई। एक दिन रानी ने देखा कि उसकी बेटी तो दुबली होती जा रही है, जबकि राजकुमारी दिन ब दिन स्वस्थ और ताकतवर होती जा रही है।
तो रानी को शक हुआ। अब रानी ने क्रोधित होकर राजकुमारी से पूछा, सच सच बता, मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं देती, फिर भी तुम कैसे मोटी ताजी होती जा रही हो? यदि तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। डर के मारे राजकुमारी ने सारी सच्चाई बता दी। मेरे भाई ने बगुले का रूप धारण किया है। वह मछलियां मेरे लिए इकट्ठा करके रखता है और मैं उन्हें पकाकर खा लेती हूँ। रानी ने कहा, अच्छा तो ये मामला है। फिर उसने सिर दर्द का बहाना करके पलंग पर लेटने का नाटक किया। कुछ समय बाद राजा उसके पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ रानी साहिबा? इस पर रानी ने धीरे से कहा, राजा साहब, इस नगर के जितने भी तालाब हैं, उनमें जितने भी बगुले हैं, उन सभी को मरवा दीजिए। उनका रक्त मेरे माथे पर लगाइए, तभी मेरा दर्द दूर होगा। राजा ने यह सुनकर कहा, यह तो बड़ी बात नहीं है, तुम्हें खून चाहिए तो वह मिल जाएगा। राजा ने आदेश दिया और तालाबों के सभी बगुलों को मरवा दिया। रानी ने उनका रक्त अपने माथे पर लगाया, जिससे उसका दर्द जैसे जादू से गायब हो गया। लेकिन राजा की बहन फिर रोने लगी। अपने मृत भाई को याद करके पुकारने लगी, भैया, मैं अब कैसे जीवित रहूंगी? अचानक से जहां उस बगुले की हड्डियां दफनाई गई थी, वहां से आवाज आई, बहन मत रो, मैं अब पेड़ का रूप धारण करूंगा और तुम रोज मेरे फलों को खाकर जीवित रह सकती हो। बहन ने राहत की सांस ली और रोज उस पेड़ के फलों से अपना पेट भरने लगी। धीरे धीरे वह फिर से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई। रानी ने जब देखा कि लड़की फिर से स्वस्थ हो रही है तो उसे कुछ संदेह हुआ। उसने लड़की को बुरी तरह डांटा और सच उगलवाने के लिए कहा, ये बताओ, तुम बिना भोजन के इतनी तंदुरुस्त कैसे हो रही हो? डर के मारे लड़की ने सच बता दिया, मेरा भाई अब उस पेड़ के रूप में है और उसके फलों को खाकर मैं जीवित रहती हूँ। रानी को क्रोध आ गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी वह मेरी शांति में विघ्न डाल रहा है? उसने फिर से सिर दर्द का बहाना बनाया और राजा से कहा, यदि आप मेरे इस कष्ट को दूर करना चाहते हैं तो नगर के उस पेड़ को कटवा दीजिए, उसकी छाल मेरे माथे पर लेप की तरह लगवाइए। राजा रानी की हर बात मानने के लिए विवश थे। राजा मन ही मन सोचने लगा, कैसी विचित्र रानी मिली है मुझे, इसकी बीमारी तो जैसे अनोखी पहेली बन गई है। लेकिन राजा के पास और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वह रानी को खोना नहीं चाहता था। राजा को अपने पुत्र की कमी का दर्द भी सताता था, परंतु रानी के प्रति उसकी अंधी मोहब्बत उसे कुछ भी कहने नहीं देती थी। राजा ने आखिरकार आदेश दिया और वह पेड़ कटवा दिया गया। रानी ने पेड़ की छाल को अपने माथे पर लेप की तरह लगाया और उसका सिर दर्द धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुछ समय बाद वह लड़की उस स्थान पर गई जहां उसका भाई वृक्ष के रूप में जीवित था। वह अपने भाई को पुकारने लगी, भैया, अब हम कैसे जिंदा रहेंगे? उसकी करुण पुकार हवा में गूंजने लगी और वह अपने भाई को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके भाई की आवाज फिर से सुनाई दी। भाई ने कहा, बहन, अब मैं इस राज्य से दूर चला गया हूँ, एक ऐसे राजा के पास जिनकी कोई संतान नहीं है। अब मैं यहाँ राजा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तुम किसी भी तरह इसका पता लगाकर माँ के रूप में वहां आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। बहन सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है। समय बीतता गया, लेकिन सौतेली माँ का अत्याचार बढ़ता ही गया। भूख और प्यास के कारण बेटी की हालत और खराब होती गई। एक दिन उसे ध्यान आया कि उसके भाई का जन्म हो चुका होगा। तब वह चुपचाप सौतेली माँ का महल छोड़कर दूर निकल पड़ी। चलते चलते वह बहुत दूर निकल आई, जब अचानक उसे कहीं से गीत संगीत की आवाज सुनाई देने लगी। वहां तक पहुंच पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसने राहगीरों से पूछा, ये कौन सा राजा है जिसके घर में पुत्र का जन्म हुआ है? कुछ राहगीर अनभिज्जता जताते हुए मना कर देते, तो कुछ उसे आगे जाकर पूछने की सलाह देते। वह बेचारी निरंतर चलती रही। चलते चलते अंततः दूसरे नगर में पहुंच गई, जहां उसे प्यास और भूख महसूस होने लगी। वह एक घर के पास रुक गई, जहां कुछ स्त्रियां माँ की पूजा में लीन थी। वह भी पास खड़ी हो गई और बेसब्री से पूजा के समाप्त होने का इंतजार करने लगी। पूजा समाप्त होते ही वह औरतों से पूछती है, आप किसकी पूजा कर रही थी और इसका क्या महत्व है? तब वे उसे बताती है कि ये पूजा छठ माता की होती है, जिसके माध्यम से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। वे उसे छठ पूजा की विधि और सारी रस्में बताती है। लड़की गहरी सांस लेते हुए कहती है,
अगर मेरी भी मनोकामना पूरी हो गई और मेरा भाई मुझे मिल गया तो मैं भी यहाँ आकर छठ माता की पूजा करूंगी। हाँ बिल्कुल, यह अवश्य पूर्ण होगी। जब तुम उनसे अपनी मनौती की पूर्णता का आग्रह करोगी तो निश्चित ही माता रानी तुम्हारी कामना को सफल करेंगी। वहां उस युवती को उन स्त्रियों ने आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद और जल ग्रहण कराया। उसने भी एक अटल निश्चय किया कि हे छठ माता, मेरी यह मनोकामना पूरी करना। मैं भी आपकी पूजा करवाऊंगी और आपके प्रसाद का आयोजन करूंगी। ऐसा संकल्प मन में लेकर वह अपने भाई के पास जाने की राह पूछती है और आगे बढ़ चलती है। काफी दूरी तय करने के बाद चलते चलते वह राह में एक व्यक्ति से सवाल करती है, भाई, क्या यहाँ कोई ऐसा राजा है जिसके बहुत समय बाद पुत्र का जन्म हुआ हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, एक ऐसे राजा हैं जिनके पुत्र का जन्म हुआ है। वह युवती फिर मार्ग पूछती है और उस व्यक्ति ने उसे सही दिशा बताई। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि चारों ओर उमंग और उत्साह का माहौल था। ढोल नगाड़ों की गूंज थी, चारों ओर खुशियों की धूम मची हुई थी। उत्सव का ऐसा वातावरण था मानो हर कोई उल्लास में डूबा हो और वहां जरूरतमंदों को दान दिया जा रहा था। वह लड़की वहां पहुंचती है और कहती है, भैया, जरा राजकुमार को हमें भी देख लेने दो, हम भी उसे देखना चाहते हैं। द्वारपाल उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें राजकुमार को नहीं दिखा सकते। लड़की बहुत आग्रह करती है लेकिन द्वारपाल उसे बाहर निकाल देता है। वह भोजन करके वहां से चली जाती है लेकिन उसका दिल नहीं मानता। अगले दिन वह फिर आती है और राजा के महल में प्रवेश कर जाती है। इस बार रानी स्वयं द्वार पर खड़ी होती है और राजकुमार की मालिश चल रही होती है। रानी उसे देखकर कहती है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? लड़की हाथ जोड़कर कहती है, रानी जी, बस एक बार मुझे राजकुमार को देख लेने दीजिए। इतने वर्षों के बाद राजकुमार का जन्म हुआ है, यह खुशी मुझे भी महसूस हो रही है। रानी मना करते हुए कहती है, हम किसी को भी राजकुमार को नहीं दिखा रहे, कहीं उस पर नजर न लग जाए। लेकिन क्या करे, वह कल से लगातार रो रहा है। लड़की निवेदन करती है, रानी जी, मुझे दूर से ही देखने दीजिए, शायद राजकुमार शांत हो जाए। रानी सोच में पड़ जाती है, इस लड़की ने मेरे बच्चे के जन्म पर खुशी जताई है और इतनी दूर से उसे देखने आई है। अंततः रानी उसे राजकुमार को दूर से देखने देती है। जैसे ही लड़की राजकुमार को छूती है, राजकुमार तुरंत शांत हो जाता है और उसकी ओर पहचान भरी निगाहों से देखता है, मानो यह समझ गया हो कि यह उसकी बहन है। यह देखकर सब लोग चकित रह जाते हैं कि जो बच्चा अब तक किसी भी प्रयास से चुप नहीं हुआ, वह इस लड़की के स्पर्श से चुप हो गया। रानी बहुत प्रसन्न होती है और राजकुमार को उसकी गोद में सौंप देती है। बच्चा उसकी गोद में खिलखिलाने लगता है और हंसता है। रानी कहती है, यह कल से दूध नहीं पी रहा था और भूखा था, तुम इसे दूध पिला दो। वे लड़की के हाथ में दूध की बोतल थमा देती है और बच्चा उसके हाथ से बड़े आराम से दूध पी लेता है। रानी यह देख बहुत संतुष्ट होती है क्योंकि बच्चा उसकी गोद में बहुत खुश दिखाई दे रहा था। रानी लड़की को भोजन कराती है और विदाई के समय उसे कुछ धन भी भेंट करती है। जब उस लड़की ने बच्चे को रानी को सौंप दिया और वहां से चली गई तो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। वह रोने लगा और उसकी बेचैनी देखकर रानी चिंतित हो उठी। तुरंत ही रानी ने सैनिकों को आदेश दिया, उस लड़की को ढूंढकर यहाँ ले आओ, चाहे वह कहीं भी हो। सैनिक तत्काल दौड़ पड़े और लड़की को ढूंढकर ले आए। लड़की ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, मुझे क्यों यहाँ वापस लाया गया है? सैनिकों ने उसे बताया कि रानी ने बुलाया है। रानी ने उसे बच्चे की हालत बताई और कहा, तुम्हारे जाते ही बच्चा बेचैन हो गया था और रोने लगा। जब लड़की ने बच्चे को गोद में लिया तो बच्चा तुरंत शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। वह उसकी गोद में खेलते खेलते सो भी गया। जैसे ही लड़की फिर से जाने लगी, बच्चा फिर से रोने लगा। इस बार रानी और लड़की दोनों समझ गईं कि यह बच्चा उसी का भाई है जिसके पास रहना उसे सुकून देता है। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने लड़की से कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें महल में ही रहना होगा और राजकुमार की देखभाल करनी होगी। समय के साथ महल में सभी इस निर्णय से खुश हो गए। राजकुमार बड़ा होने लगा और उसकी बहन
जो पहले जन्म की थी, उसे अपनी पूरी ममता से संभालती थी। वह न सिर्फ उसे नहलाती और खिलाती, बल्कि हर दिन स्कूल लाने और ले जाने का जिम्मा भी उठाती। इस प्रकार राजकुमार अपनी बहन की छाव में बढ़ता गया और उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब जब लड़का बड़ा हो गया, वह रानी से कहता है कि अब वह इस लड़की को कहीं भी जाने नहीं देगा। वह कहता है कि अब यह उसकी बड़ी बहन बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी और वह एक योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी करवाएगा। राजकुमार ने उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वास्तव में वह उसकी बहन ही थी। उसे याद आता है कि इस लड़की ने छठ माता से मन्नत मांगी थी, यदि उसका भाई उसे मिल गया तो वह छठ माता की पूजा करेगी। अब जब उसे अपना भाई मिल गया, वह उसे बताती है कि कैसे वह इतनी दूर तक आई और छठ माता के आशीर्वाद से ही यह सब संभव हुआ। उधर उसकी सौतेली माँ को कोढ़ की बीमारी हो जाती है और कोई भी उसे छूना तक नहीं चाहता। उसकी बेटी की शादी भी हो जाती है, लेकिन उसका पति उसे दुखी रखता है। राजा भी अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, क्योंकि उसके कर्मों का फल था। राजा अपनी पत्नी को इन कष्टों के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन कर्मों का परिणाम इसी जन्म में मिलता है। अंततः राजकुमारी की शादी एक योग्य राजकुमार के साथ हो जाती है और उसे एक सुखद जीवन मिल जाता है। जब राजकुमार को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां पूरी तरह लौट आईं और उस लड़की को भी यह सब याद था, तो इन सारी बातों को उन्होंने राजा और रानी के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वह इस लड़की का पूर्व जन्म का भाई है। यह सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उन्हें पुत्र के साथ साथ एक पुत्री भी प्राप्त हो गई। इसके पश्चात उन्होंने बड़े ही धूमधाम से अत्यंत योग्य राजकुमार का चयन कर उस लड़की का विवाह रचाया। विवाह के बाद वह लड़की अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने ससुराल विदा हुई और वहां भी हर्षित रहने लगी, क्योंकि उसे एक स्नेहिल परिवार मिला था। वहां उसके लिए माता पिता के रूप में ससुर और सास थे और मायके में भाई के रूप में राजकुमार था। वह अपने मायके आती, अपने भाई को टीका करती, राखी बांधती और भाई भी उसे अपनी सगी बहन की तरह स्नेहपूर्वक विदा करता। ऐसे ही उसका मायके और ससुराल के बीच आना जाना लगा रहता। अब उसे न केवल ससुराल मिली, बल्कि मायके का आंगन भी मिला, भाई का संरक्षण भी मिला। छठ माता ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। छठ माता, जैसे आपने इस लड़की को उसका परिवार प्रदान कर उसकी अभिलाषाएं पूर्ण की, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वालों की भी सभी कामनाएं पूर्ण करें। बोलो छठ माता की जय। राधे राधे मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो एक राजकुमार की अनोखी शादी और एक अंधी विधवा के अद्वितीय प्रसंग से जुड़ी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक सामर्थ्यशाली राजा था जिसका राज्य चारों दिशाओं में विस्तृत था। उसके राज्य की प्रजा संतुष्ट और सुखी थी। किसी प्रकार का अभाव वहां नहीं था। राजा को अपनी रानी और 2 पुत्रों से अत्यधिक स्नेह था। वह उनकी प्रत्येक छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करता था। हालांकि जैसे कहते हैं कि सुख सदा स्थायी नहीं होता, वही इस राजा के जीवन में घटित हुआ। राजा की रानी अचानक गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई। उसने नामी गिरामी वैद्यों और चिकित्सकों को बुलाया, परंतु किसी के पास उस बीमारी का कोई समाधान नहीं था। अंततः रानी ने अपने दोनों नन्हे पुत्रों को छोड़कर इस संसार से विदा ले ली। रानी के निधन के पश्चात राजा गहरे एकाकीपन में डूब गया। अपने दर्द को भुलाने के लिए वह अपने राज कार्य में व्यस्त रहने लगा। रिश्तेदारों और मंत्रियों ने उसे दूसरी शादी करने का परामर्श दिया, परंतु राजा ने इसे सिरे से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैंने दूसरी शादी की तो यह नहीं कहा जा सकता कि नई माँ मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। इसीलिए उसने दूसरी शादी का विचार त्याग दिया और अपने दोनों पुत्रों की परवरिश और राजकाज संभालने में स्वयं को लगा दिया। धीरे धीरे समय बीता और दोनों राजकुमार किशोरावस्था पार कर युवावस्था में प्रवेश कर गए। अब वे विवाह योग्य हो चुके थे। कहते हैं कि कठिन समय कभी चेतावनी देकर नहीं आता, और यही इस राजा के साथ भी हुआ। एक दिन राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। सबसे पहले उसने अपने बड़े पुत्र से पूछा, बेटा,
ये बताओ कि तुम किसके भाग्य पर आश्रित होकर जीवन का सुख भोग रहे हो। बड़ा पुत्र विनम्रता पूर्वक बोला, पिताजी, मैं आपके भाग्य की छाया में जीवन का सुख अनुभव करता हूँ। आपके ही सौभाग्य से मुझे ऐश्वर्य और आराम मिला है। जो राजा था वह अपने बड़े पुत्र के उत्तर से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसका पुत्र उसकी बहुत इज्जत करता है और उससे गहरा प्रेम करता है। फिर उसने अपने छोटे पुत्र को बुलाया और वही प्रश्न किया, बेटा, बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाकर ऐशो आराम भोगते हो। छोटे पुत्र ने निर्भीकता से उत्तर दिया, पिताजी, भगवान झूठ न बुलवाए, मैं अपने ही भाग्य का खाता हूँ। आपके भाग्य का तो मैं कुछ नहीं लेता और न ही उसके कारण आराम करता हूँ। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने गहरी आवाज में कहा, बेटा, यह बताओ कि तुम अपने भाग्य का खाते हो तो यह कैसे संभव है। तुम्हारी माँ बचपन में हमें छोड़कर चली गई। तुम्हारा पालन पोषण मैंने ही किया है। तुम्हारे पास जो भी है वह मेरे कारण है। पुत्र ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मुझे प्राप्त होगा। बचपन से अब तक जो भी हुआ वह मेरे भाग्य का ही हिस्सा था। राजा को यह उत्तर सुनकर और अधिक क्रोध आया। उसने कहा, तो अब मैं देखता हूं कि तेरा भाग्य तुझे कहां तक ले जाता है। मैं तुझसे विवाह कराऊंगा और वही देखूंगा कि तेरे भाग्य का सच क्या है। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि बड़े पुत्र के लिए एक संस्कारी और रूपवती राजकुमारी की खोज करे और छोटे पुत्र के लिए एक विकलांग कन्या को ढूंढे। मंत्रियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। बड़े पुत्र के लिए उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और कुलीन राजकुमारी चुनी। छोटे पुत्र के लिए राजा ने फिर एक बार उससे बातचीत करने की कोशिश की। उसने कहा, बेटा, मैं तेरी शादी किसी विकलांग कन्या से करा दूंगा, अब भी अपनी बात बदल ले। लेकिन छोटे पुत्र ने उसी आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, यदि मेरे भाग्य में विकलांग पत्नी है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। मेरा भाग्य जहां ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। राजा का क्रोध अब चरम पर पहुंच गया। उसने दूतों को आदेश दिया कि वे ऐसी किसी भी विकलांग कन्या को लेकर आए। दूतों ने बड़े पुत्र के लिए जहां एक सुंदर राजकुमारी को चुना, वहीं छोटे पुत्र के लिए एक अंधी और विकलांग कन्या को ले आए। राजा ने छोटे पुत्र का विवाह उसी कन्या से करा दिया। वह कन्या पहले असमंजस में थी और विवाह के लिए मना कर रही थी, परंतु राजकुमार ने कहा, मैं तुम ही से विवाह करूंगा। जो मेरे भाग्य में है उसे मैं स्वीकार करता हूं। इस प्रकार छोटे राजकुमार ने उस अंधी और विकलांग कन्या से विवाह कर लिया। तभी राजा ने कहा, अब तुम अपनी इस अंधी और विकलांग पत्नी को लेकर मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस नगर में देखना तक नहीं चाहता। राजकुमार ने अपनी पत्नी को साथ लिया और दुखी मन से राज्य की सीमा पार कर गया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। थकान से चूर दोनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। वहीं बैठते ही नींद उन्हें अपनी आगोश में ले गई। शरीर को थोड़ी राहत मिली, परंतु भूख से व्याकुलता बनी रही। जंगल से बाहर निकलने पर पास ही एक नगर दिखा। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर भीख मांगने के लिए नगर पहुंचा। उसने भीख मांगकर भोजन जुटाया और जहां उसकी पत्नी बैठी थी वहां जाकर भोजन पकाया। पहले उसने अपनी धर्मपत्नी को खिलाया और बाद में स्वयं भोजन ग्रहण किया। उसकी पत्नी, जो खुद को अभिशप्त मानती थी, हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझसे विवाह करके अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर लिया? मैं तो विकलांग हूँ, आप किसी और से विवाह कर सकते थे। आपने मना क्यों नहीं किया? राजकुमार ने स्नेहपूर्वक कहा, यह कैसी बात करती हो? मेरे भाग्य में तुम लिखी थी, इसलिए हमारी शादी हुई। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। आज से मैं तुम्हारी आंखें हूं। हमारा भाग्य जो भी लिखेगा हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ पुनः भिक्षा मांगने निकला। जब वे एक साहूकार के घर पहुंचे तो साहूकार की पत्नी ने राजकुमार को देखा। उसकी सुंदरता और तेजस्विता ने उसे मोहित कर लिया। साहूकार की पत्नी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, तुम इतने सुंदर और बलिष्ठ हो, फिर भी इस अंधी और विकलांग स्त्री के साथ अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताने को तैयार हूं। राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, बहन, हमें केवल भिक्षा दे दो,
ताकि मैं अपनी पत्नी के लिए भोजन बना सकूं और स्वयं भी खा सकूं। परंतु साहूकार की पत्नी अपने प्रस्ताव पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ सकती हूँ, तुम इसे त्याग दो और मेरे साथ रहो। राजकुमार ने क्रोध और दृढ़ता से कहा, यह मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी, चाहे वह कैसी भी हो, मैंने इसे स्वीकार किया है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता, मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगा। इस घटना की चर्चा चारों ओर फैल गई। राजकुमार की सच्चाई और निष्ठा की कहानी सुनकर लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। कहते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, वैसे ही पत्नी के प्रति निष्ठावान पुरुष भी होते हैं, और उनमें भी अडिगता और समर्पण की अद्वितीय शक्ति होती है। जब यह समाचार प्रभु तक पहुंचा, तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया, हे राजकुमार, तू धन्य है, तेरा पत्नी धर्म तेरी महानता का प्रमाण है, अब तेरी जीवन संगिनी की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। आकाशवाणी ने यह भी उद्घोष किया कि वह स्त्री जो आज तेरी संगिनी है, वास्तव में एक राजकुमारी है। आकाशवाणी सुनते ही आसपास के ग्रामीण और नगरवासी, जो इस घटना के साक्षी बने थे, साहूकार की पत्नी को भर्त्सना करने लगे। उन्होंने कहा, तुमने इनका सच्चा प्रेम नहीं पहचाना, यदि तुम अपना भला चाहती हो तो इनसे क्षमा मांगो और अपनी भूल सुधारो। राजकुमार और उसकी पत्नी ने प्रभु के सामने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान, हमें आपका आशीर्वाद मिला, हम अत्यंत कृतज्ञ और प्रसन्न हैं। शाम के समय राजकुमार भोजन तैयार करने में जुट गया, किंतु उसकी पत्नी, जिसकी आंखें अब ठीक हो चुकी थीं, प्रेम पूर्ण स्वर में बोली, स्वामी, अब आपको मेरे लिए भोजन पकाने की आवश्यकता नहीं है, आज मैं स्वयं भोजन बनाऊंगी। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या अंतर है कि खाना तुम बनाओ या मैं, यह तो समान ही बात है। पत्नी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, स्वामी, अब मेरी दृष्टि लौट आई है, मैं देख सकती हूँ, अब मैं आपकी सेवा करूंगी, कृपया बैठिए और मुझे यह करने दीजिए। पत्नी ने भोजन तैयार किया और पहले अपने पति को प्रेम पूर्वक परोसा, फिर स्वयं भोजन ग्रहण किया। उनके बीच का स्नेह और गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे की देखभाल करने लगे और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे राजकुमार ने कहा, अब हमें अपनी गृहस्थी बसाने के लिए किसी स्थायी निवास और काम धंधे की व्यवस्था करनी चाहिए। वे उस नगर को छोड़कर दूसरे नगर की ओर बढ़ चले। जब वे एक अन्य राजा के राज्य में पहुंचे, तो राजकुमारी ने अपने पति से कहा, स्वामी, अब मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती, जिस नगर में हम पहुंचे हैं वह मेरे पिता का राज्य है, मैं इसी राजा की पुत्री हूँ। वह आगे कहने लगी, मेरे माता पिता लंबे समय तक संतानहीन रहे। जब वे वृद्धावस्था में पहुंचे, तब मेरा जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई। मैं अपनी माँ की याद में अनवरत रोती रहती थी। आंसुओं का यह सिलसिला इतना लंबा चला कि मेरी आंखों की ज्योति चली गई। मेरे पिता मेरे अंधत्व से अत्यंत दुखी रहते थे। जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, तो मेरे पिता ने मेरे लिए वर तलाशने का प्रयास आरंभ किया। उन्होंने अनेक स्थानों पर भाग दौड़ की, किंतु मेरे अंधेपन के कारण कोई भी राजकुमार मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। यह असफलता मेरे पिता के हृदय को विषाद से भर देती थी। मेरी शादी न हो पाने की चिंता उन्हें निरंतर खाए जाती थी। एक दिन मेरे पिता मुझे गंगा स्नान के बहाने अपने साथ ले गए। वहां गंगा तट पर उन्होंने मुझे सोती हुई छोड़ दिया और अकेले ही वापस लौट आए। उसके पश्चात मैंने भीख मांगकर अपना जीवन यापन करना प्रारंभ किया। इसी दौरान आपके पिता के सैनिकों ने मुझे पकड़ा और फिर मेरी शादी आपसे करवा दी। जब राजकुमार ने यह बात सुनी, तो उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अब हम आपके पिता के नगर में हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई कि वह शीघ्र ही अपने पिता को देख सकेगी। वे उस नगर में एक किराए के मकान में रहने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, आप किसी प्रकार की नौकरी कर लीजिए। राजकुमार अपने ससुर, जो कि राजा थे, के पास नौकरी की याचना लेकर पहुंचे। राजा के सम्मुख उन्होंने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, महाराज, मुझे कोई भी कार्य दे दीजिए, मैं अपनी पूरी निष्ठा से उसे संपन्न करूंगा और आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। राजा, जिनका नाम चंद्रसेन था, उस युवक को देखकर मुग्ध हो गए। उसकी सुंदरता, वाणी और विनम्रता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया।
उन्होंने उसे अपने शयन कक्ष की पहरेदारी का कार्य सौंपा और प्रतिदिन 1 रुपये की मजदूरी निर्धारित की। इस नई नौकरी की खुशी में राजकुमार अपनी पत्नी के पास लौटे और यह समाचार सुनाया। उन्होंने कहा, आज से मैं आपके पिता के शयन कक्ष की पहरेदारी करूंगा। आपके पिता बहुत सज्जन और दयालु हैं। ये सुनकर उनकी पत्नी का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। शाम को भोजन करने के पश्चात राजकुमार अपनी पत्नी से विदा लेकर राजा के महल में नौकरी करने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्हें एक तलवार सौंपी गई और पहरेदारी का कार्य प्रारंभ हो गया। राजा, जो उनकी ओर एकटक निहारते रहते, अंततः भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। राजकुमार ने यह देख पूछा, महाराज, आपको क्या हुआ? आप इतने विषादग्रस्त क्यों हैं? राजा ने उत्तर दिया, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। राजकुमार ने राजा से पूछा, आपकी पुत्री कहाँ है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे बहुत वृद्धावस्था में संतान का सुख मिला। हम दोनों, महारानी और मैं, अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु हमारी प्रसन्नता अधिक दिनों तक टिक न सकी। महारानी हमें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। मेरी बेटी अपनी माँ को याद कर दिन रात रोती रही। उसके निरंतर आंसुओं ने उसकी आंखों की ज्योति छीन ली। हमने अनेक वैद्य और उपचार आजमाए, किंतु कुछ भी लाभकारी सिद्ध न हुआ। धीरे धीरे जब राजकुमारी युवावस्था में प्रवेश कर गई तो मैंने उसके लिए योग्य वर की खोज आरंभ की, परंतु कोई भी राजकुमार उसके साथ विवाह करने को तत्पर नहीं था। यह अस्वीकार्यता मेरे मन को गहन पीड़ा से भर देती थी। एक दिन गंगा स्नान के बहाने मैं उसे अपने साथ ले गया और वहीं गंगा के पवित्र तट पर उसे अकेला छोड़ आया। अब वह जीवित है या नहीं, यह सोच सोच कर मेरा हृदय टूट जाता है। ये कहते कहते राजा का गला भर आया और वह रुदन करने लगा। तभी राजकुमार ने उनके मुख पर हाथ रखते हुए कहा, राजा साहब, अपनी बेटी को याद कर आप स्वयं को इस तरह कष्ट न दे। यह एक बहुत ही दुखद कथा है। जब राजकुमार अपने निवास लौटता है तो वह राजकुमारी को यह सब सुनाता है कि उसका पिता उसे याद करके कितना व्यथित होता है। यह सुनकर राजकुमारी अपने पिता से मिलने की हट करने लगती है, किंतु राजकुमार उसे शांत करते हुए समझाता है, अभी समय उचित नहीं है। जैसे ही सही समय आएगा मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से अवश्य मिलवाऊंगा। उधर राजकुमार प्रतिदिन राजा के दुख भरे प्रसंग सुनता और उन्हें सांत्वना देता। राजा धीरे धीरे राजकुमार के प्रति अपने हृदय की हर बात शेयर करने लगा। जब राजकुमार सुबह अपनी पत्नी के पास लौटता तो वह राजा की पीड़ा का वर्णन उसे करता। यह सुनकर राजकुमारी अत्यधिक भावुक हो जाती और पुनः मिलने की जिद करती, किंतु राजकुमार उसे संयम रखने को कहता और वचन देता कि सही समय पर वह उसे राजा के पास ले जाएगा। कुछ समय पश्चात पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया जहां राजकुमारी का पिता राजा था। आक्रमणकारी ने राज्य पर अधिकार कर लिया और राजा के पुत्र को बंदी बना लिया। राजा स्वयं वेश बदलकर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकला और भीख मांगकर अपना जीवनयापन करने लगा। इस बीच राजकुमार अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में निवास कर रहा था। उनके जीवन में आनंद तब और बढ़ गया जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों अपने बच्चे के साथ संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक रात जब राजकुमार चंद्रसेन राजा के शयन कक्ष का पहरा दे रहा था तो उसने कहीं दूर से किसी के विलाप की ध्वनि सुनी। इस आहट से महाराज जाग गए और उन्होंने अपने पहरेदार से कहा, जाओ और देखो कि आधी रात को कौन रो रहा है और क्यों। राजकुमार तुरंत अपनी तलवार लेकर उस दिशा में बढ़ा जहां से वह ध्वनि आ रही थी। राजा भी उसकी गतिविधियों को गुप्त रूप से देखने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूरी पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक वृद्धा अत्यधिक करुणा से रो रही थी। राजकुमार उस बुढ़िया के पास पहुंचकर गहरी जिज्ञासा से पूछता है, माई, आधी रात में आप क्यों बिलख रही है? आपकी सिसकियों की गूंज जैसे तलवार की धार को चीरती हुई प्रतीत होती है। ये दुख किस कारण उपजा है? बुढ़िया ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, बेटा, मैं क्या कहूँ, मेरी पीड़ा का समाधान तुम्हारे पास संभव नहीं है। इस पर राजकुमार ने विनम्रता से कहा, माई, मैं राजा के पलंग का रक्षक हूँ। राजा ने मुझे यह जानने का आदेश दिया है कि इस रात की नीरवता को भंग करने वाली यह रुदन की ध्वनि कौन उत्पन्न कर रहा है। कृपया मुझे बताइए।
बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारा राजा अत्यंत दयालु है। वह अपनी प्रजा का सदैव भला करता है, दुख सुख में उसका ध्यान रखता है और किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता। लेकिन आज रात देवी ने मेरे स्वप्न में आकर कहा कि 2 दिन बाद यह राजा मृत्यु को प्राप्त होगा। यही सुनकर मेरा हृदय फट पड़ा और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये सुनते ही राजकुमार ने बुढ़िया से पूछा, क्या देवी ने राजा को बचाने का कोई उपाय नहीं बताया? बुढ़िया ने ठंडी आवाज में कहा, देवी ने कहा है कि यदि कोई अपने पहले पुत्र को उनकी भेंट स्वरूप चढ़ा दे तो राजा की आयु बच सकती है, लेकिन यह बलिदान देने की हिम्मत कौन करेगा? राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, माए, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। यह सब सुनकर राजा चंद्रसेन, जो छिपकर राजकुमार का पीछा कर रहा था, आश्चर्यचकित हो गया। वह देख रहा था कि राजकुमार बिना किसी झिझक के उस बुढ़िया से यह वचन लेकर लौटा कि वह राजा को मरने नहीं देगा। राजकुमार अपने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताता है। पत्नी, जो राजा के प्रति गहरा सम्मान रखती थी, चिंता में डूब जाती है। उसने पूछा, आप इतनी जल्दी क्यों लौट आए? राजकुमार ने उत्तर दिया, आज रात एक बुढ़िया से भेंट हुई। उसने बताया कि हमारे राजा की 2 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। राजा को बचाने का एकमात्र उपाय यह है कि देवी को किसी के पहले पुत्र की बलि दी जाए। ये सुनकर पत्नी का चेहरा भावनाओं से भर उठा। वह कहती है, हमारे पिता समान राजा का जीवन अमूल्य है। यदि हमारा पुत्र बलिदान दे सकता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं। पुत्र फिर जन्म ले सकता है, परंतु राजा का स्थान कोई और नहीं ले सकता। दोनों पति पत्नी ने यह कठोर निर्णय लिया और अपने पुत्र को देवी मां को समर्पित करने के लिए मंदिर की ओर चल पड़े। अब तक राजा चंद्रसेन छुपकर सब कुछ देख रहा था। वह अपनी बेटी को जीवित और सुरक्षित देखकर गहरे आनंद में था, परंतु साथ ही उसकी आत्मा भीतर से दुख और अपराध बोध से भर गई। यह द्वंद्व उसके भीतर चल रहा था, जिसे सिवाय उसके और कोई नहीं समझ सकता था। उधर पहरेदार बने राजकुमार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंच गए। राजा भी उनके पीछे पीछे चुपचाप चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर राजकुमार ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर ढेर सारा स्नेह दिया। उसकी पत्नी ने भी अपने पुत्र को अंतिम बार गले से लगाया और अपने पति से कहा, अब हमारे पुत्र का बलिदान दो। राजकुमार ने कांपते हाथों से तलवार उठाई और एक झटके में अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। किंतु माता रानी अभी तक प्रसन्न नहीं हुई और उनका खप्पर अब भी रिक्त था। यह देखकर राजकुमार ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया और अपनी तलवार से स्वयं की गर्दन भी काट डाली। यह दृश्य देखकर उसकी पत्नी स्तब्ध रह गई। उसका हृदय भारी शोक और असहनीय पीड़ा से भर गया। वह सोचने लगी, पति और पुत्र के बिना जीवन का क्या अर्थ है। यह सोचकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। राजा चंद्रसेन यह सब देखकर भीतर से टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने सोचा, जब मेरी बेटी, दामाद और नाती ही नहीं रहे तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। उसने अपनी कटार उठाई और जैसे ही अपनी गर्दन काटने को उद्यत हुआ, तभी आकाशवाणी हुई, ठहरो राजा। राजा ठिठक गया और बोला, अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे जीकर क्या करना है। उसी क्षण देवी मां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, धन्य है तुम्हारी बेटी और उसका पति। उन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान देकर महानता का परिचय दिया है। अब तुम चिंता मत करो। देवी मां ने अमृत छिड़क कर तीनों को पुनर्जीवित कर दिया। राजा ने अपनी बेटी, दामाद और नाती को हृदय से लगाया और उन्हें अपने महल में ले जाकर भव्य स्वागत किया। अगले दिन राजा चंद्रसेन ने घोषणा करवाई कि वह अपने दामाद का राज तिलक करेगा। पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई। राज तिलक के पश्चात राजकुमार को राजगद्दी सौंपी गई। दान संस्कार की व्यवस्था की गई। दान के समय गरीबों की लंबी पंक्ति लगाई गई थी। राजकुमार को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जब दान प्रारंभ हुआ तो एक भिखारी आगे बढ़ा। राजकुमार ने उसे पहचान लिया। वह वही भिखारी था जिसने कभी उसे घर से निकाल दिया था। राजकुमार ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे सम्मान पूर्वक बैठाया जाए। यह दृश्य भाग्य की विचित्र विडंबना थी। वह व्यक्ति उसका पिता था। इसी वजह से उसने उस भिखारी को सम्मान पूर्वक स्थान दिया। राजा चंद्रसेन यह सब देख रहे थे और मन ही मन विचार करने लगे
कि शायद इस भिखारी में कोई विलक्षण गुण होगा, तभी मेरा दामाद उसे इतने आदर और प्रेम से आसन प्रदान कर रहा है। उस भिखारी को बड़े सत्कार और श्रद्धा के साथ बैठाया गया, किंतु राजा अपने पुत्र को पहचानने में असमर्थ रहे। राजा ने सोचा था कि मेरा पुत्र, जो वर्षों पहले राज्य छोड़कर गया था, संभवतः भीख मांगते मांगते एक सामान्य भिखारी में परिवर्तित हो गया होगा। उसके जीवन यापन का अब क्या हाल होगा, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता। राजा के इस रूप को देखकर वे अपने पुत्र को पहचानने में असफल हो गए, लेकिन राजकुमार ने अपने पिता को दूर से ही पहचान लिया। जब दान का आयोजन समाप्त हुआ तो राजकुमार धीरे धीरे अपने पिता के पास गया। उसने उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद मांगा। तत्पश्चात उसने बड़े आदर के साथ कहा, पिताजी, संभवतः आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं आपका छोटा पुत्र हूं। ये सुनते ही राजा हतप्रभ रह गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया और हृदय विदीर्ण कर देने वाली रुदन ध्वनि में फूट फूट कर रोने लगे। राजकुमार ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, पिताजी, कृपया मुझे सब कुछ बताइए, आपके इस हाल का कारण क्या है? तब राजा ने गहरी पीड़ा के साथ उत्तर दिया, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया। इस संघर्ष में तुम्हारे बड़े भाई को बंदी बना लिया गया। हमारा राज्य छिन गया और मैं विवश होकर दर दर भटकने लगा। अब राजकुमार, जो अब राजा बन चुका था, ने अपनी सेना को एकत्रित किया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, आप यहीं ठहरें, मैं अपनी सेना के साथ उस राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। वह दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। 6 दिनों के भीतर उसने उस राज्य को जीत लिया और अपने भाई को कारागार से मुक्त करा लिया। इसके पश्चात राजकुमार ने अपने पिता को उनके राज्य का अधिकार सौंपते हुए कहा, पिताजी, अब यह राज्य पुनः आपका है। आप चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं अथवा अपने बड़े पुत्र के पास लौट सकते हैं। राजा को अपनी पूर्व की भूल पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, भाग्य के चक्र को कोई नहीं समझ सकता। मनुष्य को कभी भी अपने भाग्य पर गर्व नहीं करना चाहिए। राजा ने अनुभव किया कि जिसे उन्होंने एक साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था, वही आज महान राजा बन चुका था। उसकी पत्नी महारानी बन गई और बड़े बेटे, जिसे राजा का पद दिया गया था, वह कारागार में कैद था। यदि यह छोटा बेटा न होता तो बड़े बेटे की मुक्ति असंभव थी। राजा को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह स्वयं राजा होते हुए भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। अंततः उन्होंने यह मान लिया कि भाग्य की लीला अज्ञेय है। किसी की तुलना किसी और से कभी नहीं करनी चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। राधे राधे। राजस्थान के एक दूरस्थ और छोटे से गांव में रेवती नाम की एक किशोरी निवास करती थी। उसकी उम्र केवल 15 वर्ष थी और वह अत्यंत निर्धन परिवार से संबंध रखती थी। रेवती 3 बहनों में से एक थी और अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनके पिता की आय इतनी सीमित थी कि परिवार का गुजारा कठिनाई से होता था। इस कारण रेवती और उसकी माँ दोनों गांव के ठाकुर के यहाँ काम करने जाया करती थी। ठाकुर का बेटा अधिराज सिंह, जो एक प्रतिष्ठित और सामंत परिवार का वारिस था, अपने माता पिता बलवंत ठाकुर और कल्याणी देवी का इकलौता पुत्र था। बलवंत और कल्याणी अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह करते थे। एक दिन बलवंत और कल्याणी देवी मंदिर गए, जहां पंडित जी ने अधिराज की कुंडली देखकर उन्हें यह बताया कि उनके पुत्र की आयु बहुत अल्प है। यह सुनते ही बलवंत और कल्याणी के मन में भय और अशांति का सागर उमड़ पड़ा, क्योंकि उनके पास केवल यही एक संतान थी। उन्होंने पंडित जी से विनती की, कृपया कोई उपाय सुझाइए जिससे हमारे पुत्र की रक्षा हो सके। हम हर संभव प्रयास करेंगे, बस हमारे बेटे पर कोई विपत्ति न आए। पंडित जी ने उन्हें आश्वस्त किया, आप चिंतित न हो, मैं इसका समाधान अवश्य ढूंढूंगा और कल आपके हवेली आकर आपको उचित मार्गदर्शन दूंगा। उस रात बलवंत और कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से स्वयं को ढाढ़स बंधाया और अपनी हवेली लौट आए। अगली सुबह वे पंडित जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद पंडित जी हवेली पहुंचे। उन्हें देखते ही बलवंत और कल्याणी तुरंत खड़े हो गए और व्याकुलता से पूछा, पंडित जी,
क्या कोई उपाय मिला? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, उपाय है। आपके घर के पूर्वजों ने एक कुएं के पास कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी और उनके शव उस कुएं में फेंक दिए गए थे। उनकी आत्माएं अभी तक अशांत है। अधिराज को उस स्थान पर जाकर आत्माओं की शांति के लिए पूजा अर्चना करनी होगी। इसके अतिरिक्त आपको एक ऐसी कन्या खोजनी होगी जिसका भाग्य स्वयं ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा हो। वही कन्या आपके पुत्र को अपने भाग्य के प्रभाव से जीवित रखने में सक्षम होगी। पंडिता जी की बात सुनकर बलवंत और कल्याणी के मन में थोड़ी राहत तो हुई, लेकिन साथ ही यह चिंता भी घर कर गई कि ऐसी भाग्यशाली कन्या को ढूंढना अत्यंत कठिन होगा। कल्याणी ने आशंकित होकर पूछा, लेकिन वह लड़की कौन होगी? उसे कैसे पहचाना जाएगा? पंडित जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, शांति पूजन के पश्चात जब आप हवेली लौटेंगी, जो लड़की सबसे पहले आपके सामने आएगी वही ईश्वर द्वारा चयनित कन्या होगी। वही अधिराज ठाकुर की आयु को संकट से मुक्त कर सकती है। जिन आत्माओं को कुएं में डाला गया था, उनकी अशांति ही अधिराज पर शाप बनकर मंडरा रही है। पूजन के माध्यम से वे आत्माएं शांति प्राप्त करेंगी और अधिराज को उस कन्या के साथ जोड़ देंगी जिसके भाग्य से उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। बलवंत और कल्याणी ने एक स्वर में कहा, पंडित जी, जो भी उचित हो आप कीजिए। हमारा पुत्र हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। बलवंत ने दृढ़ता से कहा, यह शांति पूजन हम कल ही संपन्न करवाएंगे। आप चिंता न करें, सभी व्यवस्थाएं हम संभाल लेंगे। समय बर्बाद किए बिना पूजा प्रारंभ करें। पंडित जी सहमति जताते हुए बोले, ठीक है ठाकुर साहब, मैं कल प्रातः सभी तैयारियां सुनिश्चित करूंगा। सांझ का समय हो चला था। अधिराज जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माँ को गहन चिंता में डूबा पाया। उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, माँ क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कल्याणी ने अधिराज को समस्त बातें बताईं, लेकिन अधिराज, जो कि पढ़े लिखे और तर्कशील व्यक्ति थे, इस पूरी घटना को अंधविश्वास मानने लगे। उन्होंने कहा, माँ, यह सब पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वास का हिस्सा है। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बलवंत ठाकुर ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, यह हमारे कुल के इकलौते वारिस की जीवन मृत्यु का प्रश्न है। तुमसे विनती है कि कल शांति पूजन में सम्मिलित हो जाओ। पिता के आग्रह को अधिराज टाल नहीं सके, क्योंकि वे अपने पिता का बहुत आदर करते थे। अंततः उन्होंने चुपचाप पूजा में भाग लेने का निर्णय कर लिया। अगले दिन सायंकाल पंडित जी ने हवेली में आकर पूजा की तैयारी शुरू कर दी। बलवंत ठाकुर के 3 भाई और 3 भाभियां भी पूजा में सम्मिलित हुए। इस परिवार में हर एक भाई की केवल एक ही पुत्री थी, जबकि अधिराज घर का एकमात्र पुत्र था। इस कारण अधिराज पूरे परिवार का लाडला और आशा का केंद्र था। पूजा के लिए सभी कुएं के पास पहुंचे। वातावरण में एक गंभीरता और आध्यात्मिकता का मिश्रण महसूस हो रहा था। इस अनुष्ठान के साथ अधिराज के भाग्य और जीवन की डोर एक अनजानी कन्या के भाग्य से बंधने वाली थी। सब लोग कुएं के पास पूजा संपन्न करके अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। तभी मार्ग में अचानक रेवती दौड़ती हुई अधिराज और उनके परिवार की गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई। अधिराज ने तुरंत गाड़ी रोकी। कल्याणी देवी जल्दी से गाड़ी से उतरी। रेवती को सहारा देते हुए पूछा, बेटी, कहीं चोट तो नहीं लगी? रेवती ने विनम्र स्वर में कहा, नहीं मालकिन, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। कृपया क्षमा करें, मेरी गलती थी जो आपकी गाड़ी के सामने आ गई। कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ। रेवती ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपने घर की ओर बढ़ गई। गाड़ी में लौटते ही कल्याणी ने बलवंत ठाकुर से कहा, आपने उस लड़की को जाने कैसे दिया? क्या आपने पंडित जी की बात नहीं सुनी थी? वही लड़की अधिराज के जीवन की रक्षक है। बलवंत ठाकुर ने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो? उस साधारण लड़की से हमारे राजकुमार जैसे बेटे का विवाह होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। कल्याणी देवी बलवंत की यह बात सुनकर क्षुब्ध हो गई और पूरे घर वालों को यह बात बताने चली गई। उन्होंने सबको समझाया। पंडित जी ने स्पष्ट कहा था कि वापसी में जो लड़की सबसे पहले मिलेगी वही अधिराज के लिए उपयुक्त वधू है। कल्याणी की बात सुनकर घर के सभी लोग चिंतित हो उठे। बलवंत के 3 भाई एक स्वर में कहने लगे, भाई साहब, तुरंत उस लड़की को ढूंढ कर लाओ और अधिराज का विवाह उससे करवा दो। बलवंत ने पहले मना किया,
लेकिन भाइयों के अत्यधिक दबाव और पंडित जी की बात को ध्यान में रखते हुए वे मान गए। उन्होंने रेवती और उसके परिवार का पता लगाया और उनसे मिलने गए। जब बलवंत ठाकुर रेवती के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परिवार अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवनयापन कर रहा था। घर के लोग मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पा रहे थे। बलवंत ठाकुर ने गंभीर स्वर में रेवती के माता पिता से कहा, हम चाहते हैं कि आपकी बड़ी बेटी से हमारे बेटे का विवाह हो, लेकिन एक शर्त है, किसी को भी यह मालूम नहीं होना चाहिए कि आप उसके माता पिता हैं। रेवती की मां ने घबराकर कहा। लेकिन ठाकुर साहब, बलवंत ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, हम तुम्हें बदले में 50,000 रुपए देंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति देखते हुए यह प्रस्ताव तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। हमें लगता है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। रेवती के माता पिता असमंजस में पड़ गए। बलवंत ठाकुर की बात सुनते ही रेवती के पिता के मन में लालच का अंकुर फूट पड़ा। वे सहज ही प्रस्ताव स्वीकार करते हुए बोले, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रेवती का विवाह एक समृद्ध घर में हो रहा है और हमें भी कुछ धनराशि प्राप्त हो रही है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा और हम नया जीवन आरंभ कर पाएंगे। रेवती की मां, जो भीतर से व्यथित थी, अपने पति की बातों को सुनकर मौन हो गई। अंततः उन्होंने भारी मन से अपनी बेटी को बलवंत ठाकुर के साथ भेज दिया। हवेली पहुंचते ही रेवती ने भव्यता और वैभव का अद्भुत दृश्य देखा। विशाल और आलीशान हवेली के द्वार पर अधिराज की तीनों बहनें विद्या, सुनैना और रीवा खड़ी थी। विद्या और सुनैना के चेहरे पर शिष्टता की आभा थी, किंतु उनका व्यवहार ठंडा और औपचारिक प्रतीत हो रहा था। वहीं रीवा का स्वभाव अत्यंत साम्य और स्नेहपूर्ण था। रेवती, जो स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थी, अपनी सादगी और मासूमियत के कारण अलग नजर आ रही थी। उसका साधारण पहनावा और ग्रामीण पृष्ठभूमि उसे हवेली की भव्यता के बीच अनमेल बना रहे थे। विद्या और सुनैना उसकी ओर उपेक्षा और अवहेलना से देख रही थी, लेकिन रीवा ने उसे स्नेहपूर्वक अपने कक्ष में ले जाकर कहा, तुम यहाँ मेरे साथ रह सकती हो। शाम को जब अधिराज घर लौटे तो बलवंत ठाकुर ने पूरे परिवार के साथ मिलकर उन्हें विवाह के लिए मनाने का प्रयास किया। अधिराज ने पहले विरोध जताया, किंतु परिवार के दबाव और परंपरा का मान रखते हुए उन्होंने अनमने मन से सहमति दे दी। अगले दिन बलवंत और कल्याणी ने पंडित जी को बुलाकर विवाह की तैयारियों का आदेश दिया। संध्या होते ही मंदिर में सब व्यवस्था पूर्ण हो गई। रेवती, जो अब रीवा के दिए हुए सुंदर वस्त्रों में सजकर आभूषणों से सुसज्जित थी, अत्यंत मनमोहक लग रही थी। उसे देखकर कल्याणी देवी और परिवार के अन्य सदस्य उसकी सरलता और सुंदरता की प्रशंसा करने लगे, किंतु अधिराज ने एक बार भी उसकी ओर दृष्टि नहीं डाली। विवाह की रस्में संपन्न हुई, किंतु विवाह के पश्चात भी रेवती रीवा के कक्ष में ही रहने लगी। अधिराज ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। परिवार के अन्य सदस्य भी रेवती के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करते थे। केवल कल्याणी और रीवा ही थी जो उसे स्नेह और सम्मान देती थी। रीवा और रेवती के समान आयु और सरल स्वभाव ने दोनों को घनिष्ठ सहेलियों में परिवर्तित कर दिया। रेवती, जो अपने नए जीवन में तिरस्कृत और उपेक्षित थी, रीवा के स्नेह और सहानुभूति से थोड़ी सांत्वना पाती रही। कल्याणी रेवती को अपनी पुत्री के समान स्नेह देती थी। यद्यपि रेवती घर के कार्यों में नौकरानी की भांति जुट जाती थी, परंतु कल्याणी उसे बार बार मना करती। वह कहती, बेजा, तुम्हें यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इस घर की बहू हो। यहाँ इतने सारे नौकर नौकरानियां हैं, वे ये सब कर लेंगे। रेवती विनम्रता से उत्तर देती, माँ जी, मुझे इन कार्यों में कोई आपत्ति नहीं होती। मैं तो पहले भी ऐसे अनेक कार्य करती रही हूँ। ये सुनकर कल्याणी उसके सिर पर ममता भरा हाथ रखकर चुपचाप वहां से चली जाती। इसी दौरान अधिराज सामने से आते हैं और नौकर शंभू को पानी लाने के लिए पुकारते हैं। जब शंभू वहां नहीं मिलता तो रेवती स्वयं पानी लेकर आती है। जी, पानी। रेवती की आवाज सुनते ही अधिराज समझ जाते हैं कि यह रेवती है। वह ठहर कर पूछते हैं, शंभू कहाँ गया? रेवती उत्तर देती है, जी, वह यहाँ नहीं है। अधिराज उसकी बात सुने बिना ही आगे बढ़ जाते हैं और एक बार भी उसकी ओर नहीं देखते। एक दिन पंडित जी रेवती और अधिराज को मंदिर में बुलाते हैं।
वहां पहुंचकर रेवती को यह ज्ञात होता है कि अधिराज ने उससे विवाह क्यों किया था और यह साथ उनके जीवन में कितना आवश्यक है। मंदिर में अधिराज एक गहरे स्वर में बोलते हैं, मैं पहले पढ़ाई के लिए बाहर गया था, तभी मैं एक युवती से प्रेम करने लगा था और उससे विवाह करना चाहता था। वह युवती पास के शहर के ठाकुर परिवार से है। उनका नाम शिवन्या सिंह राजपूत है, लेकिन मेरे परिवार ने कुछ अंधविश्वास के कारण मुझसे तुम्हारा विवाह करवा दिया। रेवती ने सहजता से उत्तर दिया, जी। अधिराज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं शिवन्या से विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे साथ न्याय करना भी मेरे लिए कठिन है। मैं तुम्हें कभी वह प्रेम नहीं दे पाऊंगा जो तुमसे अपेक्षित है। रेवती ने अपनी बात दृढ़ता से रखी, आप उनसे विवाह कर लीजिए, मैं यहीं रहूंगी। मेरे पास लौटने का कोई स्थान नहीं है और मैं यह वादा करती हूँ कि आपकी शादी में मेरी वजह से कोई बाधा नहीं आएगी। मैं आपके और आपकी पत्नी के जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आने दूंगी। रेवती की इन बातों को सुनकर अधिराज पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखने लगे। रेवती ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठाकुर साहब, मैंने तो बस 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, वह भी जबरदस्ती। सरकारी विद्यालय में जाती थी। पिछले कुछ वर्षों से तो मैं अपने पिता के साथ काम करके परिवार की मदद कर रही थी। अधिराज ने धीरे से कहा, ठीक है। घर लौटकर अधिराज ने यह सारी बात अपने परिवार को बताई। ये सुनकर कल्याणी गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य अधिराज की बातों से प्रसन्न चित्त दिखते हैं। कल्याणी देवी गंभीर स्वर में कहती है, लेकिन रेवती का क्या होगा? पहले ही उसके साथ अन्याय किया गया है। अधिराज उत्तर देते हैं, माँ, रेवती को हमारी और शिवन्या की शादी से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उनसे बात की है और उन्होंने हमें अपना समर्थन दिया है। बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरी इच्छा है कि रेवती की पढ़ाई विद्या, सुनैना और रीवा के साथ पूरी करवाई जाए। इसके बाद कल्याणी रेवती के पास जाती है और आहत स्वर में कहती है, बेटी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अधिराज को दूसरी शादी की अनुमति क्यों दे दी? तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत कम है। अपनी खुशी दूसरों के हाथ में क्यों सौंप दी? ये कहकर कल्याणी भारी मन से वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अधिराज और शिवन्या का विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद शिवन्या रेवती से मिलने आती है। रेवती की सरलता और स्वाभाविक सुंदरता देखकर शिवन्या के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। शिवन्या भी ठाकुर परिवार की बेटी थी, इसलिए परिवार के बाकी सदस्य उसे भरपूर प्रेम देते थे। परंतु कल्याणी का झुकाव हमेशा रेवती की ओर रहता था, क्योंकि रेवती निष्कपट, सादगी से भरी लड़की थी। रेवती अपने अध्ययन में व्यस्त रहती और साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाती। इसके विपरीत शिवन्या को घर के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। समय बीतता गया। 3 वर्ष बीतने पर रेवती 18 वर्ष की हो गई और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। उसकी बुद्धिमत्ता और लगन ने उसे 10वीं कक्षा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान दिलाया। ये सुनकर कल्याणी और रीवा खुशी से फूले नहीं समाती। एक दिन शिवन्या अधिराज से कहती है, सुनिए जी, क्यों ना रेवती को शहर भेज दिया जाए आगे की पढ़ाई के लिए? वह अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। आपने उसके परिणाम तो देखे ही है। अधिराज उत्तर देते हैं, लेकिन वह अकेली शहर में कैसे रहेगी? शिवन्या मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने सारी व्यवस्थाएं करवा दी है, उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। साथ में रीवा भी पढ़ाई के लिए जाएगी। अधिराज सहमति जताते हैं, ठीक है, पर हमें परिवार से चर्चा करनी होगी। उन्होंने परिवार के सामने इस विषय को रखा। परिवार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और अंततः रेवती और रीवा की उच्च शिक्षा के लिए सहमति दे दी। कल्याणी देवी रेवती की उच्च शिक्षा के सपने को साकार करने की बात सोचकर अपनी सहमति प्रदान कर देती है। रीवा के मन में उल्लास का सागर उमड़ पड़ता है, क्योंकि यही उसकी हार्दिक इच्छा थी। 2 दिन बाद भोर की हल्की रोशनी के साथ रीवा और रेवती शहर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हो जाती है। विदाई के समय घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी और भावना का मिश्रण पसर जाता है। दोनों बहनें सबका आशीर्वाद लेकर बाहर आती हैं, जहां धीराज उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए खड़े रहते हैं। रीवा जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है, जबकि रेवती धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रही होती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है
वह गिरने ही वाली थी कि अधिराज उसे तत्परता से थाम लेते हैं। इस क्षण में पहली बार अधिराज की दृष्टि रेवती के चेहरे पर ठहर जाती है। रेवती की मासूमियत और अनुपम सौंदर्य उन्हें बांध लेती है। दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, जैसे समय ने थम जाने का निर्णय कर लिया हो। इतने में शिवन्या वहां आ जाती है। स्थिति को समझते हुए उसके भीतर ईर्ष्या की लहर दौड़ जाती है, परंतु वह अपने स्वर को शांत रखते हुए कहती है, अधिराज जाइए, वरना इन्हें स्टेशन पहुंचने में देर हो जाएगी। ये सुनते ही दोनों वास्तविकता में लौटते हैं और बिना कोई शब्द कहे गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी स्टेशन की ओर चल पड़ती है। स्टेशन पहुंचने के बाद अधिराज दोनों बहनों का सामान ट्रेन तक ले जाते हैं और उन्हें विदाई देकर लौट आते हैं। वापसी के रास्ते में अधिराज के मन में रेवती की छवि गूंजती रहती है। वह सोचते हैं, मैंने अब तक इतनी आकर्षक और अद्वितीय लड़की कभी नहीं देखी, परंतु रेवती उनसे कोसों दूर जा चुकी थी। रेवती और रीवा का कॉलेज कोलकाता में था। वहां पहुंचकर दोनों अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। हॉस्टल का माहौल पूरी तरह से लड़कियों के लिए था, लेकिन कॉलेज में सह शिक्षा प्रणाली थी। पहले दिन जब रेवती और रीवा कॉलेज जाती है तो रेवती के अप्रतिम सौंदर्य की चर्चा पूरे परिसर में फैल जाती है। हालांकि वेस्टर्न संस्कृति में रची बसी अधिकतर लड़कियां उनसे मित्रता नहीं करती, परंतु कुछ सहपाठियों से उनका परिचय हो जाता है। कॉलेज में आर्यन सिंघानिया नाम का एक लड़का था जो रेवती से वरिष्ठ था। उसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लड़कियां उसके लिए पागल थी। एक दिन कॉलेज के गलियारे में रेवती जल्दी में दौड़ते हुए आर्यन से टकरा जाती है। लेट हो रही रेवती बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। न तो उसने आर्यन को देखा और न ही आर्यन उसकी झलक ठीक से देख पाया। रेवती का इस तरह अनदेखा कर चले जाना आर्यन को अखरता है। उसके मन में प्रश्न उठता है, यह कौन है जो मुझे बिना महत्व दिए चली गई, क्योंकि आर्यन के लिए तो लड़कियां अपने क्लास तक छोड़ने को तैयार हो जाती थी। इतने में आर्यन का मित्र राहुल वहां आ गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, कहाँ खोए हुए हो? आर्यन अभी भी गुस्से में था। उसने झल्लाते हुए कहा, अरे वो जो लड़की अभी क्लास की तरफ जा रही थी, पता नहीं कौन है, मुझसे टकरा गई और एक बार पलटकर बात तक नहीं की। राहुल ने यह सुनते ही अपनी नजर घुमाई और देखा कि सफेद सलवार कमीज और लाल चुन्नी पहने एक लड़की क्लास में बैठी हुई है। उसने आर्यन से कहा, भाई शायद वही है। आर्यन ने तुरंत ध्यान से देखा और कपड़ों के रंग से पहचान लिया कि यही वही लड़की है। उसकी आंखें जैसे वहीं थम गई। वह बस उसे देखता ही रह गया। तभी कक्षा में अध्यापक आ गए और राहुल धीरे से उठकर वहां से निकल गया। कक्षा खत्म होने के बाद कॉलेज के बाहर बने चबूतरे पर आर्यन और राहुल जाकर बैठ गए। राहुल ने कहा, भाई चल क्लास में। वैसे भी सर हमें पसंद नहीं करते, ऊपर से तेरी वजह से मुझसे भी नाराज रहते हैं। तेरा दोस्त होना भी तो गुनाह है। लेकिन आर्यन कहीं और ही खोया हुआ था। उसका ध्यान अब भी उसी लड़की पर था जो सफेद कपड़ों में थी। आर्यन के पिताजी राजवीर सिंघानिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आर्यन और उनके बीच बिल्कुल नहीं पटती थी। राजवीर को आर्यन का यूं मस्ती में रहना और जिंदगी को गंभीरता से न लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजवीर को आर्यन के दोस्त भी नागवार गुजरते थे, खासकर राहुल। चबूतरे पर बैठे आर्यन का ध्यान तब टूटा जब उसने देखा कि रेवती और रीवा क्लास खत्म करके बाहर आ रही हैं। रीवा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो रेवती, वो लड़का कब से तुम्हें ही देखे जा रहा है। आखिर क्यों? रेवती ने उसकी ओर नजर डाली और पहचान गई। उसने कहा, अरे ये तो वही लड़का है जिससे हम सुबह टकरा गए थे। बहुत जल्दी में थी, इसलिए माफी भी नहीं मांग पाई। शायद इसलिए वो हमें देख रहा है। रीवा ने कहा, अच्छा हो सकता है, तो क्या तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए? रेवती ने कहा, शायद हाँ। रीवा ने तुरंत कहा, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रेवती और रीवा दोनों आर्यन की ओर बढ़ी। आर्यन उन्हें अपनी ओर आते देख थोड़ा घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, मानो किसी बहाने की तलाश में हो। रेवती ने पास पहुंचकर कहा, सुनिए। आर्यन थोड़ा झेंपते हुए बोला, के कौन? मैं? क्या आप मुझे बुला रही हैं?
रेवती बोली। जी हाँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बताइए, रेवती ने धीमे स्वर में कहा। हम सुबह के लिए आपसे क्षमा याचना करने आए हैं। हम बहुत जल्दी में थे और आपसे माफी मांगने का अवसर भी नहीं मिला। आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा। सॉल्व फॉर व्हाट? रेवती ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया। आज सुबह हम आपसे टकरा गए थे और बिना क्षमा मांगे चले गए, इसके लिए खेद है, आर्यन ने सहजता से जवाब दिया। अरे कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, मैं भी ठीक से नहीं देख रहा था, ऐसा होता रहता है। ये सुनकर पास खड़ा राहुल और अन्य मित्र आश्चर्यचकित रह गए। आर्यन, जो कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था, आज बिना अपनी गलती के भी माफी मांग रहा था। रेवती अपनी बात कहकर जाने लगी। तभी आर्यन ने आवाज लगाई। आपका नाम क्या है? रेवती ने पलटकर कहा। मेरा नाम रेवती है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम आर्यन है और मैं आपका सीनियर हूँ। अगर आपको कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेहिचक मुझसे कहना। ये सुनकर रेवती और रीवा ने मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन अभी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये कहकर वे वहां से चली गई। राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या बात है भाई, तू तो कुछ ज्यादा ही शरीफ हो रहा है। धीरे धीरे आर्यन रोज रेवती को देखने लगा और फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर रेवती से अपने दिल की बात कह दी कि वह उसे प्रेम करता है। रेवती सुनकर हतप्रभ रह गई। तभी रीवा ने उसे समझाया, भाई जिंदगी किसी पर नहीं रुकती, आर्यन अच्छा लड़का है, वह तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन रेवती चुप रही और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ समय बीता। एक दिन कुछ लड़के रेवती को परेशान कर रहे थे। आर्यन ने यह देखा और उन लड़कों को सबक सिखाया। धीरे धीरे आर्यन की सहायता और उसका समर्पण रेवती के दिल को छूने लगा और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया। जब रेवती ने यह बात अधिराज को बताई तो वह अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने यह समाचार पूरे परिवार को सुनाया, परंतु परिवारजन तुरंत पंडित की कही हुई पुरानी बातों को स्मरण कर बोले, यह तो असंभव है, हम ये विवाह नहीं करा सकते। अधिराज ने संयम रखते हुए कहा, पंडित जी ने जो पूर्व में कहा था वह त्रुटिपूर्ण था। मुझे ज्ञात है कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, अतः मैं स्वयं पंडित जी को भी साथ लाया हूँ। पंडित जी ने परिवार को स्पष्ट किया, जिस कुंडली को देखकर दोष बताया गया था वह अधिराज की नहीं थी, वह किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली थी जिसका नाम भी संयोगवश अधिराज था। वास्तविक कुंडली में कोई भी दोष नहीं है। ये सुनकर परिवार ने राहत की सांस ली। उन्होंने रेवती का विवाह पूर्ण रीति रिवाजों के साथ अपनी बेटी के समान अधिराज से कर दिया। इस निर्णय ने रेवती और अधिराज दोनों को अत्यधिक प्रसन्नता से भर दिया। रेवती ने विवाह के उपरांत अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और एक उत्तम नौकरी में स्थान प्राप्त किया। वह अब अपने जीवन साथी के साथ प्रसन्नता से रहने लगी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अपने माता पिता के प्रति क्रोध बना रहा। उन्हें वह इस बात के लिए क्षमा नहीं कर सकी कि उन्होंने अपने ही हृदय के टुकड़े को इस प्रकार त्याग दिया। रेवती के माता पिता ने उसकी पीड़ा को कभी समझने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने यह भी विचार नहीं किया कि उनकी बेटी ने किन परिस्थितियों का सामना किया होगा। यही कारण था कि रेवती ने उनसे मिलने का विचार भी कभी नहीं किया और अपने ससुराल में शांति और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, यदि यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। राधे राधे।